नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। त्योहारों की शान और मिठाइयों की रानी काजू कतली रक्षाबंधन के इस खास मौके पर आज रुचि की रसोई में बन रही है। बिल्कुल हलवाई जैसी मक्खन सी नरम और मुंह में घुल जाने वाली काजू कतली सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों से, न मावा न घी और न ही चाशनी बनाने का कोई झंझट। घर पर बनेगी इतनी परफेक्ट कि स्वाद और टेक्सचर में हर कोई पूछेगा कि क्या ये घर पर बनाई है या मिठाई की दुकान से लाई हैं। तो चलिए इस रक्षाबंधन पर अपने भाई बहन के रिश्ते में घोलते हैं मिठास और बनाते हैं एकदम परफेक्ट काजू कतली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि की रसोई। तो चलिए बना लेते हैं इस टेस्टी सी रेसिपी को। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारी टिप्स समझ में आएंगी काजू कतली कैसे परफेक्ट बनती है। तो सबसे पहले हमें काजू लेने हैं बढ़िया वाले, एकदम बढ़िया ब्रांडेड काजू मैंने ले लिए हैं ये। तो दोस्तों सबसे पहले हमें काजू को बहुत अच्छे से धोना होगा, क्योंकि उसके ऊपर लगी धूल मिट्टी या किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए, ताकि हमारी मिठाई जो है बहुत ही टेस्टी बने। दोस्तों अगर आपके पास ये वाला काजू नहीं है तो टूटा वाला काजू है, आप उससे भी काजू कतली बना सकते हैं। और मार्केट में काजू कतली बहुत महंगी आती है, अगर आप घर पे एकदम साफ़ सुथरे तरीके से बना लें तो बहुत ही अच्छी बात है और आपको बाज़ार से मंगाना भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से काजू को हम बहुत अच्छे से धोएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने काजू को बहुत अच्छे पानी से धो लिया है, तब साफ़ पानी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। तो अब आती है इस रेसिपी की हलवाई वाली सीक्रेट टिप। तो बाज़ार वाली जो काजू कतली है ना, खूबसूरत सफ़ेदी और साइन वाली रहती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें 6 से 7 चम्मच इसमें हम दूध ऐड कर देते हैं और इस दूध को हम ठंडा करके लेंगे, जो हम काजू में ऐड कर देंगे। और एकदम जो इसका टेम्परेचर होना चाहिए वो रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। अब इसे हम चम्मच की मदद से पूरा मिक्स कर लेंगे और इसे हम लगभग इस स्टेप को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे काजू कतली खास मुलायम और परफेक्ट फिनिश वाली बनती है। और इसे हम ढककर 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। काजू जितनी अच्छी तरह से फूलेंगे उतनी ही आसानी से हमारे जो काजू हैं वो स्मूथ ग्राइंड हो जाएंगे और ग्राइंड करते समय कोई परेशानी नहीं होगी। तो काजू हमारे अच्छे से फूल गए हैं। तो देखिए 2-3 घंटे बाद हम काजू को अच्छी तरह से फुला लिया है और इससे हम अच्छी सी वाइटनेस भी आई है, आप देख रहे हैं ना। तो अब इसका सारा पानी निकाल दिया है और एक ग्राइंडिंग जार में इसमें सारे भीगे हुए काजू हम ऐड कर देंगे। तो अब हम इसे मिक्सी को थोड़ी थोड़ी ज़्यादा देर पर चलाएंगे, एकदम से नहीं चलाना है मुझे, इसे पल्स मोड पर धीरे धीरे इसे पीस लेना है। और उसमें थोड़ा सा मैंने 2 से 3 चम्मच पानी भी ऐड कर दिया था, ताकि हमारे जो काजू हैं अच्छे से एकदम ग्राइंड हो जाए। देखिए कितने बढ़िया से स्मूथली एकदम पेस्ट इसका बन गया है, आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल भी ना मोटा ना पतला, ऐसे ही बना है, ये देख रहे हैं आप। तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। इस तरह से देखिए सारे काजू के पेस्ट को हमने निकाल लिया है और ये बहुत आसानी से पिस गया है। तो अक्सर जब हम चाशनी वाले काजू कतली बनाते हैं ना, तो काजू का पाउडर तैयार करना पड़ता है और यहाँ पर हमें ज़्यादा परेशानी होती है। और मिक्सी थोड़ी ज़्यादा चला दी तो काजू पाउडर बनने की बजाय उसमें चिपकने लगता है, मोटे मोटे दाने हो जाते हैं और उसे फिर छन्नी से छानना पड़ता है। तो पाउडर छलनी में चिपक जाता है और मेहनत पूरी ख़राब हो जाती है। तो आज ये तो तरीका हम आपको बता रहे हैं, ये नो फेल तरीका है। इस तरह से बनाई गई काजू कतली पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बनेगी और यकीन मानिए इसके बाद आप काजू कतली इस तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो दोस्तों अब हम इस काजू के मिक्स को कढ़ाई या पैन में निकाल लेंगे। तो ध्यान रखिए अभी गैस ऑन नहीं करनी है, पहले काजू के मिक्स में हम चीनी अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो दोस्तों यही टिप्स है जिससे काजू कतली बहुत ही टेस्टी बनती है और बिल्कुल हलवाई जैसी बनती है। तो मैंने 250 ग्राम काजू लिए थे और इसमें मैंने 200 ग्राम चीनी का पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 220 ग्राम कर सकते हैं और अगर कम मीठा पसंद है तो 180 ग्राम भी रख सकते हैं। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अच्छे से हम मिक्सी में पीस कर चीनी को मैंने बारीक सा पीस लिया था और पाउडर बना लिया था और काजू के मिक्स में डालकर अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए चीनी काजू में एकदम अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम गैस को ऑन करेंगे और पैन को गैस पर रख देंगे। फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात कि इस मिक्स को लगातार चलाते जाना है, इसे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाना है।
वरना ये नीचे लग सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस बात का। तो दोस्तों लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे जब तक पकाएंगे तब तक हमारा मिक्स धीरे धीरे थिक होकर पैन छोड़ना ना शुरू कर दिए। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें कोई घी वगैरह भी ऐड नहीं किया है, ना मावा ना मैदा ना चाशनी, कुछ भी नहीं डाला है। और फिर भी काजू कतली जो है वो एकदम बढ़िया बनेगी। तो देख रहे हैं ना कितना बढ़िया हमारा कलर आ रहा है काजू कतली का, आप देख सकते हैं दोस्तों। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नया वीडियो लेकर आऊँ आपके सामने आ जाए। तो इस तरह से हम इसे स्टेप बाय स्टेप सारी टिप्स को फॉलो करिएगा तो आपकी काजू कतली एकदम पहली बार में ही परफेक्ट बनेगी दोस्तों। और इसमें जो एक चीज़ ज़रूर है, प्लेट पर निकालेंगे जब हम इसको इस तरह से लगातार देखिए चला रहे हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ना कि इसकी जो मिक्स है हमारा धीरे धीरे पैन छोड़ रहा है और ये मिक्स हमारा तैयार हो गया है। अब थोड़ा सा चिपक रहा है तो हल्का गीलापन है, इसका मतलब इसे थोड़ा और पकाना है। तो अब इसे चेक कर लेते हैं एक प्लेट में डालकर। तो एक गोली बनाते हैं, इसका देखते हैं अभी सही नहीं है हमारा टैग, तो हमें इसे फिर से थोड़ा सा चलाना पड़ेगा और इसे दोबारा से हम इसी तरह से चलाते हुए इसे पका लेंगे जब तक ये पैन ना छोड़ दे। तो इस तरह से इसको हमें बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पक गया तो काजू का मिक्स ड्राई हो जाएगा और काजू कतली का जो टेक्सचर है सॉफ्ट नहीं रहेगा और अच्छा नहीं बनेगा। तो ये देखिए हमारा जो पेस्ट है एकदम तैयार हो गया है बढ़िया से काजू का और ये एकदम गैस को छोड़ लिया है। तो एकदम परफेक्ट हमारा काजू का जो पेस्ट है ये तैयार हो गया है काजू कतली बनाने के लिए। तो दोस्तों वेरी एक्साइटेड, सभी लोगों को मज़ा आ रहा होगा ये वीडियो देखने में और फटाफट से हमारी काजू कतली भी रेडी हो रही है। आप लोग देखते जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी जो काजू कतली है बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनेगी। तो अब हम एक इसी तरह से देखिए कुछ भी एक लकड़ी का वो ले लेंगे, आपको एक कोई भी चीज़ें ले सकते हैं, थाली ले सकते हैं या बटर पेपर ले सकते हैं, उसमें हल्का सा घी लगा लेंगे और ये मिक्सचर को हम हल्का सा ठंडा होने पर इसमें हम सेट कर देंगे। इस स्पैचुला की मदद से हम इसको सेट कर देंगे और अगर आपके चिपक रहा है तो हल्का सा हाथों में घी लगा के आप हाथों से भी इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं। हल्का सा हाथों में घी लगा लीजिएगा ताकि ये चिपके नहीं और बेलन से बेलने में बहुत आसानी और हल्के हाथों से एकदम जेंटली इसे बेलेंगे। बहुत पतला भी नहीं करना है ना बहुत मोटा करना है, बस मीडियम जितनी थिकनेस इसकी होती है बाज़ार की काजू कतली में बस उतनी ही थिकनेस होनी चाहिए। एकदम अच्छी तरह से इसको हमने बेल लिया है और चारों तरफ से इसके किनारों को भी थोड़ा थोड़ा बराबर कर लिया है। इसको एक स्क्वायर शेप मैंने दे दिया है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी इसमें हम आप चाहें तो इसमें ऊपर से चांदी का वर्क भी लगा दिया है। काजू कतली एकदम मिठाई की दुकान जैसी लग रही है और इसे हमने डायमंड शेप में काटेंगे ताकि या स्केल वगैरह की भी आप हेल्प ले सकते हैं जिससे ये लंबाई में अच्छे से कट जाए। अगर तिरछे आपको लगे और डायगोनल नहीं हो रहा है तो आप स्केल की भी हेल्प ले सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से स्केल की हेल्प ली है और इससे जो हमारी काजू कतली है ना एकदम परफेक्ट हमारी कटी हुई है। मैंने पहले से इसमें टिक लगा लिया है और अब हम इसे अच्छे से कट करते जाएंगे और कितने साफ़ और स्मूथ कट हो रहे हैं। तो काजू कतली एकदम नरम मुलायम और परफेक्ट टेक्सचर की बनी है। तो लीजिए सारी काजू कतली जो है हमारी कट कर तैयार हो रही है, कितनी सुंदर लग रही है। इसी तरह हम सारी काजू कतली अच्छे से कट लेंगे और इसमें हमने सिर्फ 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया है दोस्तों, काजू और चीनी का। ना मावा ना घी ना चाशनी ना कोई झंझट। और इसे एक बार ज़रूर खाइएगा, घर की बनी हुई काजू कतली जो है ना हर कोई कहेगा बिल्कुल हलवाई जैसी है। तो आप देख रहे हैं ना किस तरह से मैंने ये तैयार किया है। इस रक्षाबंधन पर स्पेशल काजू कतली बनकर एकदम तैयार है, नरम मुलायम और मुंह में घुल जाने वाली। तो आप भी इस रक्षाबंधन इसे ज़रूर बनाइए, अपने भाई बहन के रिश्ते को मिठास घोलिए और आपको हमारी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फ्रेंड्स, भाई बहनों को सबको भी। तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारी काजू कतली आपको कैसी लगी। तो दोस्तों इस रक्षाबंधन पर अपने हाथों से बनाइए अपने भाइयों के लिए ये काजू कतली और उन्हें खिलाकर इस खूबसूरत से रिश्ते को और भी मीठा बनाइए। तो मिलते हैं रुचि की रसोई में एक और स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत प्यार और आपको रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत बहुत अच्छा जाए और आप भाई बहनों में प्यार ऐसे ही बना रहे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और मेरी रेसिपी को पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।